हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। तो चलिए गाइस, अब हम एक और ऐसे फंक्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसको मैं आर्गमिन और आर्गमैक्स का एक सुपरसेट कहना पसंद करूंगा। और इन अदर वर्ड्स मैं ये कहना पसंद करूंगा कि जो आर्गमिन और आर्गमैक्स हैं वो उस फंक्शन के सबसेट्स हैं। ठीक है। और गाइस उस फंक्शन का नाम है आर्गवेयर। ठीक है, आर्गवेयर। ठीक है। तो गाइस ये फंक्शन क्या चीज है? देखिए गाइस, ये फंक्शन क्या करेगा कि ये फंक्शन आपको नमपाई एरे के अंदर से ऐसे एलिमेंट्स की लोकेशन निकाल के बता देगा जो आपकी दी गई कस्टम कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। ये तो बड़ी शानदार चीज है, क्योंकि गाइस हमने इससे पहले आर्गमिन पढ़ा और आर्गमैक्स पढ़ा, तो वो एक स्पेसिफिक कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले एलिमेंट्स की लोकेशन बता रहा था, जो सबसे कम हो मैग्नीट्यूड में या सबसे ज्यादा हो मैग्नीट्यूड। दैट वाज द कंडीशन। लेकिन गाइस, अब आप ये सोचिए कि यहां पे आप अपनी मन पसंदीदा कोई सी भी कंडीशन दे सकते हैं, एंड ये फंक्शन ऑटोमेटिकली ऐसे एलिमेंट्स की लोकेशन निकाल के आपको बता देगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं एक छोटी सी अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहूँ, मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल ही ले सकता हूँ गाइस। जैसे मान लीजिए आपके पास ये सॉर्टेड नंपाई एरे, और आप चाहते हैं कि इस नमपाई एरे के अंदर आप ऐसे एलिमेंट्स की लोकेशन पता करके बताएं जिनकी वैल्यू 10 से बड़ी है। ठीक है। तो गाइस अब उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक बुलियन मास्क बना लेंगे। ठीक है। ये चीज ध्यान रहे गाइस कि आपका जो वेयर फंक्शन है वो बुलियन मास्क, आर्ग वेयर जो फंक्शन है, इनफैक्ट गाइस एक वेयर फंक्शन भी है जो हम इसके बाद डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन हमारे पास जो जो ये दोनों फंक्शंस हैं, वेयर और आर्गवेयर, ये दोनों फंक्शंस बूलियन मास्क पे ऑपरेट करते हैं गाइस। इसका मतलब इसके लिए आपको एक बूलियन मास्क बनाना पड़ेगा। ठीक है। यानी कि ये फंक्शन, इसके लिए आप पहले बूलियन मास्क बनाओगे और उस बूलियन मास्क का जो शेप होगा वो आपकी ओरिजिनल नंपाई एरे के जैसा ही होगा। बस फर्क इतना होगा कि गाइस उस नंपाई एरे के अंदर बूलियन वैल्यूज पड़ी होंगी, और हर लोकेशन पे डिपेंड करेगा कि ट्रू वैल्यू पड़ी है कि फॉल्स, विच विल डिपेंड अपॉन कि क्या आपका वो एलिमेंट आपकी दी गई कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर। अगर गाइस आपका वो एलिमेंट आपकी दी गई कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो उस एलिमेंट की लोकेशन पे ट्रू वैल्यू पड़ी होगी, और अगर नहीं कर रहा है तो फॉल्स वैल्यू पड़ी होगी। दैट इज द कॉन्सेप्ट। और गाइस आपका जो वेयर या फिर आर्ग वेयर फंक्शन जो है, वो इसी बुलियन मास्क को एज एन इनपुट लेगा, और जहां जहां पे ट्रू वैल्यू आ रही होगी उसकी लोकेशन आपको रिटर्न कर देगा, यानी कि इंडेक्स रिटर्न कर देगा, डिपेंडिंग अपॉन कि वो रो इंडेक्स रिटर्न करता है या कॉलम इंडेक्स रिटर्न करता है, कि आपने एक्सेस की वैल्यू 1 रखी है कि 0 रखी है। उस पर डिपेंड करेगा गाइस। और अगर आप एक्सेस नहीं देते हो तो फिर फ्लैटेंड एरे के हिसाब से ऑपरेशन करके फ्लैटेंड एरे के अंदर उन एलिमेंट्स की लोकेशन को रिटर्न करते हैं। ठीक है। तो चलिए गाइस देखते हैं, पहले हम बुलियन मास्क बना लेते हैं। तो हम हमारा जो बुलियन मास्क बनेगा गाइस वो एक कंडीशन के बेसिस पे बनेगा, और कंडीशन क्या है? कि क्या किसी लोकेशन पे, क्या किसी एलिमेंट की वैल्यू 10 से बड़ी है या नहीं, ये कंडीशन है गाइस। तो हम यहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं ARR greater than 10। ठीक है। तो गाइस हमने जब ये कंडीशन लगाई अपने एरे के ऊपर, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली क्या होगा गाइस, एक बुलियन मास्क बन के आ जाएगा 4,7 का, जिसमें हर उस पोजीशन पे ट्रू वैल्यू पड़ी होगी जिस पोजीशन पे हमारा जो नंबर है उसकी वैल्यू 10 से बड़ी है। ठीक है। तो बी मास्क। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ फॉल्स आ रहा है। ठीक है। यहाँ पे भी फॉल्स आ रहा है, देखिए 5 है।
तो 5 की जगह पे फॉल्स आ रहा है, यहाँ 6 है, 6 की जगह पे फॉल्स आ रहा है, क्योंकि ये वैल्यूज 10 से छोटी हैं, तो कंडीशन फॉल्स हो गई गाइस। कंडीशन तो क्या है, कंडीशन है 10 से बड़ा, तो कंडीशन जहां जहां फॉल्स हो रही है वहां वहां फॉल्स लिख करके आ रहा है। ठीक है, यहाँ 6 है गाइस, तो देखिए फॉल्स आ रहा है। यहाँ 9 है गाइस, तो देखिए यहाँ पे भी फॉल्स आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास एक बूलियन मास बन के आ गया। अब गाइस आप इस बूलियन मास को सिंपली कुछ मत करिए, आर्गवेयर फंक्शन के अंदर पास करा दीजिए, यानी कि सेटिस्फाइड एलिमेंट्स, आईडीएक्स, यानी कि वो एलिमेंट जो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं उनका इंडेक्स निकाल दो। एनपी डॉट आर्गवेयर बी मास्क, और आई डोंट थिंक गाइस, इसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई अम, इसमें कंसेप्ट है, आई गेस फॉर द एक्सेस और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, लेट्स सी गाइस, देखते हैं। ठीक है, इसमें इसमें एक्सेस का कॉन्सेप्ट ही नहीं है गाइस, आई एम रियली सॉरी अगर मैंने पहले एक्सेस बोला, लेकिन गाइस इसमें एक्सेस का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो चलिए देखते हैं गाइस, अगर इसमें एक्सेस का कॉन्सेप्ट नहीं है तो फिर ये क्या करेगा। क्या ये हमें फ्लैटेंड 1D एरे देगा, क्योंकि एक्सेस तो हम दे नहीं रहे इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर एक्सेस नाम का कोई पैरामीटर है ही नहीं, हम दे ही नहीं सकते। और हमने तो अभी तक यही जाना है कि अगर किसी फंक्शन के अंदर आप एक्सेस पास नहीं करते हो तो फ्लैटेंड नंपाई एरे के ऊपर ऑपरेशन करके आपको इंडेक्स बता देता है। लेकिन गाइस देखते हैं कि ये क्या करता है। सो लेट्स सी। तो अब देखते हैं गाइस कि जो हमारा सेटिस्फाइड एलिमेंट्स आईडीएक्स आ रहा है तो क्या आ रहा है। दिस इज इंटरेस्टिंग, ये कुछ अजीबी किस्म की चीज आ रही है गाइस। ठीक है, ये क्या आ रहा है, तो बड़ी अजीब सी चीज है। ये क्या चीज आ रही है गाइस, अब मैं आपको समझाता हूँ ये क्या चीज आ रही है। एक्चुअली इसने क्या किया है, इसने साइमल्टेनियसली एक्सेस 1 और 0 पे एक साथ लगा दिया है बूलियन मास्क। इसने हमारा जो np डॉट आर्ग्यूअर फंक्शन है ना, वो बूलियन मास्क के ऊपर साइमल्टेनियसली एक्सेस 1 और 0 कंबाइन करके लगा दिया। तो इसका मतलब हमें अब ये जो आप एरे देख रहे हैं इसमें जो हर एक रो के अंदर जो 0 इंडेक्स पे आप एलिमेंट देख रहे हो, वो आपके उस एलिमेंट का रो इंडेक्स है 2D नंबर एरे के अंदर। और जो राइट वाला आप एलिमेंट देख रहे हो हर रो के अंदर, वो उस एलिमेंट का कॉलम इंडेक्स है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो गाइज इसका मतलब 0,0 पोजीशन पे हमारा जो एलिमेंट है, 0,0 का मतलब क्या हुआ, रो इंडेक्स 0। ओके, रो इंडेक्स 0 और कॉलम इंडेक्स 0 पे जो हमारा एलिमेंट है, यानी कि 16, वो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि उसकी वैल्यू 10 से बड़ी है। तो गाइस देखिए यहाँ पे ट्रू आ रहा है, तो इसीलिए उसने हमें क्या रिटर्न कर दिया, हमें इसने उस एलिमेंट की पोजीशन रिटर्न कर दी। तो यहाँ पे गाइस ये जो आप इतना लंबा चौड़ा ये नंबर एरे देख रहे हो, इसके अंदर हर एक रो एक एलिमेंट की पोजीशन है, जिसमें 0 इंडेक्स वाला एलिमेंट रो का इंडेक्स बता रहा है और 1 इंडेक्स वाला एलिमेंट कॉलम का इंडेक्स बता रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ गाइस, इसी तरीके से रो इंडेक्स 0 कॉलम इंडेक्स 1 पे हमारा जो एलिमेंट है, यानी कि 22, वो भी 10 से बड़ा है, तो देखिए उसकी लोकेशन निकल के आ रही है। उसी तरीके से रो इंडेक्स 0 कॉलम इंडेक्स 2 पे हमारा जो एलिमेंट है, यानी कि 20, वो भी 10 से बड़ा है, तो उसकी भी पोजीशन निकल के आ रही है। ठीक है, अब गाइस आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 2,4, तो इसका मतलब रो इंडेक्स 2 और कॉलम इंडेक्स 4 पे हमारा जो एलिमेंट है, वो भी 10 से बड़ा है, तो इसीलिए उसकी पोजीशन बता रही है। देखिए सारी पोजीशंस नहीं आ रही यहाँ पे, बहुत ही लिमिटेड पोजीशंस आ रही है, और ये उन्हीं एलिमेंट्स की पोजीशंस हैं जो कंडीशन को सेटिस्फाई कर। और ये कैसे पता चला इसको कि कौन सा एलिमेंट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, फ्रॉम द बूलियन मास्क। तो गाइस अगर आप 2,4 देखेंगे, रो इंडेक्स 2 कॉलम इंडेक्स 4, रो इंडेक्स 2 का मतलब है रो इंडेक्स 0 रो इंडेक्स 1 रो इंडेक्स 2,
तो रो इंडेक्स 0, रो इंडेक्स 1, रो इंडेक्स 2, कॉलम इंडेक्स 0, कॉलम इंडेक्स 1, कॉलम इंडेक्स 2, कॉलम इंडेक्स 3, कॉलम इंडेक्स 4। तो रो इंडेक्स 2, कॉलम इंडेक्स 4 यानी कि 12। तो गाइस 12 जो है वो 10 से बड़ा है, इसीलिए हमें उसकी पोजीशन मिल रही है। तो जो जो एलिमेंट 10 से बड़े नहीं थे उनकी पोजीशंस नहीं आ रही गाइस यहाँ पे। ये उन्हीं एलिमेंट्स की पोजीशंस हैं जो हमारी दी गई कंडीशन को सेटिस्फाई कर। और गाइस ये इसके पोजीशंस को देने का जो तरीका है वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ पे एक्सेस नहीं है गाइस। अगर एक्सेस होती तो फिर ये क्या करता, फिर ये एक्सेस 0 करने पर हमें सिर्फ रो के इंडिसेस बताता, और एक्सेस 1 करने पर सिर्फ कॉलम के इंडिसेस बताता। लेकिन यहाँ पे एक्सेस है ही नहीं, और गाइस एक्सेस ना होने से ये भी नहीं कर रहा है कि उस 2D एरे को फ्लैटन करके हमारे हर ऐसे एलिमेंट का इंडेक्स बता दे जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, बल्कि उसकी एग्जैक्ट पोजीशन बता रहा है हमारे 2D एरे में कि वो कौन सी रो और कौन से कॉलम इंडेक्स पे वो एलिमेंट प्रेजेंट है। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये एक अलग तरीके से काम कर रहा है फंक्शन हमारा। ठीक है, तो गाइज ये भी देखिए एक इंटरेस्टिंग फंक्शन है, और ये भी हमें इंडिसेस बता रहा है, ये भी हमें लोकेशंस बता रहा है। ठीक है, सो आई होप गाइज आपको ये फंक्शन समझ में आ गया होगा। दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर गाइज, थैंक यू।